ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण की पहली तरंग में निश्चल दास जी अंतरंग साधनों पर विशेष बल दे रहे हैं, क्योंकि आज तक तो ये जीव कैसा रहा, बहिर्मुख रहा। जब तक वो अंतर्मुख नहीं होता तब तक वो अपने उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता जहाँ पर गुरुदेव हमें बिठाना चाह रहे हैं। अगर एक बार दृढ़ता करके हमने अंतर्मुखी वृत्ति कर ली, अंतरंग साधनों में हमने अपने आप को बिठा दिया, तो फिर उस नवीन साधक को बाहर मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि ये साधक टीन एजर की तरह होता है। अब जो एक निष्ठ है, जिसने एक बार गुरुदेव के कहे अनुसार उनके महावाक्यों का मनन करके भले शंका से भी देखें तो सही वह प्राप्त होता है कि नहीं होता। अगर एक बार उसने दृढ़ता करके गुरुदेव के महावाक्यों पे वो टिक जाता है तो वो फिर बाहर नहीं जाएगा, बाहर के साधनों में नहीं जाएगा। क्योंकि साधक आज तक क्या जानता था कि अगर मैं वेद विहित कर्म करता हूँ तो इससे मेरे को स्वर्ग मिलेगा, वेद निषिद्ध कर्म करता हूँ तो नरक मिलेगा। बचपन से भी यही संस्कार डाले जाते हैं बच्चों में। रोज हम कर्म की एक एक कर्म की ईंट लगाते हैं, पर हमें पता नहीं चलता कि ये कर्मों की ईंट जो हम लगा रहे हैं इसका भुगतान भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहां हम इच्छा से वासना से वो ईंट जोड़ते जा रहे हैं। हमें तो कुछ ज्ञात ही नहीं था। अब ये उत्तम अधिकारी कैसा है? जो पहले बहिरंग साधन करके आया है, अब अंतरंग साधनों में है वो, तभी उसका श्रवण मनन होगा। श्रवण मनन के बाद निध्यासन होगा, और निध्यासन के बाद गुरुदेव जो महावाक्य देंगे वो उसके अंदर रुकेगा महावाक्य, वही उसको लगेगा महावाक्य। अब वो बाहर के फिर कर्मों का आदर नहीं देगा। अगर शरीर पे बैठेगा तो स्वर्ग नरक है। अब ये उत्तम अधिकारी वैराग्य से पूर्ण है। जब एक बार मैं इस तीसरी सड़क पे आ गई तो फिर पीछे मुड़ के मेरे को दूसरी सड़क पे नहीं जाना। ये विचार वाली सड़क पे जब हम एक बार चल पड़ते हैं तो सीधे चलते जाएं। ये विचार वाली सड़क हमारी कैसे है? जैसे कोहरा आता है तो एक एक कदम चलते हैं, रास्ता साफ होता जाता है। ऐसे ही हमारी विचार वाली सड़क है। माया आएगी, अपना बल दिखाएगी, पर डरना नहीं और हटना नहीं। आगे एक एक कदम बढ़ते जाना, क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे गुरुदेव हैं, तत्वनिष्ठ गुरुदेव हैं। उनके महावाक्य रूपी ये छायादार पेड़ों के नीचे हम आराम से अगर चलते जा रहे हैं और वो अमृत रूपी रस का, जल का रस भी करते जा रहे हैं। देखो, ये ज्ञान अधूरा नहीं है। स्वर्ग नरक कब किसने देखे? पर इस ज्ञान के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो साथ के साथ ही हमें फल मिलता है।
फिर जब वो साधक, वो उत्तम अधिकारी साथ के साथ उस अमृत का पान करता है और छायादार महावाक्य रूपी पेड़ों के नीचे नीचे चलता जाता है, तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ती है और बढ़ती है। फिर वो पीछे उपासना कांड में, कर्म कांड में नहीं जाता, क्योंकि वो शरीर से हो रहे हैं ना कर्म। अब गुरुदेव कह रहे हैं छोड़ इन शरीर के कर्मों को, सगुण उपासना को, अब तू निर्गुण उपासना में आ जा। अब बहुत से लोग कैसे होते हैं, उनको शंका बनी रहती है, क्योंकि उनके अंदर पहले वही चल रहा होता है कि अब मैं अगर अग्नि नहीं करूंगा, अभी वो नवीन है, अब गुरुदेव अंतर्मुख कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो भाव, पीछे वाले संस्कार उठ उठ के आते हैं। अगर मैं हवन नहीं करूंगा तो फिर मेरा कुछ लॉस ना हो जाए। फिर गुरुदेव कहते हैं अगर वो पीछे वाले संस्कार आते हैं ना, तो उसकी तरफ मत जाओ, एक बार एक निष्ठ बन जाओ बस। जो आते हैं संस्कार मैं देख लेता हूँ, अगर मन में भाव आ रहा है कोई लॉस ना हो जाए, चलो ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ। एक बार दृढ़ता से चल पड़े। अब हम कहें कि अगर मैं ज्ञान में भी रहूं पूरा, अगर वो पीछे वाले संस्कार आ रहे हैं उनको भी मैं पूरा करूं, तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता, सम समुच्चय नहीं हो सकता, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। फिर अगर हम मेल करते हैं ना, तो फिर हमारा खुद का लॉस हो जाता है वहां पे। अब ये दो नावों पे पैर हो गया ना हमारा। जो कर्म करते हैं वो सारे शरीर से होते हैं, और इधर ज्ञान में तो शरीर का कुछ लेना देना ही नहीं है। जो ज्ञान हम लेते हैं, जो हम अपने स्वरूप में गुरुदेव हमें बिठाना चाह रहे हैं, वो देह भाव को उतारना चाह रहे हैं। अपने स्वरूप में कैसे बैठेंगे, जब इस शरीर रूपी कपड़े को ढीला करते जाएंगे। गृहस्थ में है, सारा कुछ हमें करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, पर अंदर से आदर ना दें उस कर्म को। आदर किसको दें? ज्ञान को। मैं जान रहा हूं ये हाथ कर रही हैं, जानना भाव से, ईमानदारी के साथ, खाली वाणी मात्र ना हो, ये ईमानदारी से दिखे ये इंद्रियां आगे डांस करती हुई, अपना कर्म करती हुई ये दिखाई दें। फिर जाके हम इससे छूट जा सकते हैं। अब राम जी ने भी यही कहा है कि अगर हम दोनों को इकट्ठे लेके चल रहे हैं ना, कर्म को भी और ज्ञान को भी, कर्म को भी आदर दे रहे हैं और हम ज्ञान का भी श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा काम नहीं बन सकता। अब अगर कोई कह दे कि कर्म और ज्ञान दोनों इकट्ठे चलते हैं, तो वो ठीक नहीं है। कर्म और ज्ञान इकट्ठे चल ही नहीं सकते, ये दो किनारे हैं जो आपस में मिल ही नहीं सकते। जो कर्म होते हैं वो देह अभिमान से होते हैं,
और ज्ञान में तो देह अभिमान को नष्ट करना है, और ज्ञान सिद्ध भी तब होगा जब इस देह का अभिमान नष्ट होगा। जो कर्म है ना, ये संपूर्ण, कोई भी कर्म देखो, रोटी बनाई, कर्म किया, हाथों ने किया, है ना। अगर मैं उसमें कर्तापन से कर्म कर रही हूं, सारा दिन मैं ही रोटी बनेंदी रहे वरना। अब गुरुदेव हमें युक्ति से मुक्ति दिला रहे हैं। कैसी युक्ति से मुक्ति है? रोटी तो वैसे ही बनानी है, कर्म तो वैसे ही करना है, पर भाव ये आए अंदर कि मैं देख रही हूं, मैं जान रही हूं। क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं उसका वैसा ही असर होता है। अगर सड़ के रोटी बना रहे हैं और जो उनको खाएगा रोटी, उनके अंदर भी वैसे ही गुण आएंगे। फिर बनानी तो वैसे ही है। इससे अच्छा मैं जानकर क्यों ना बनाऊं, खुश होकर क्यों ना बनाऊं। ये मैं बनाऊं शब्द कहने में आ रहा है, नहीं तो अपने जानना स्वरूप में कहना भी नहीं बनता, सुनना भी नहीं बनता। अगर मैं कर्ता बनती हूं तो भोक्ता भी बनूंगी। अब ऐसे गुरुदेव कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं, अब वो कर्म फिर हमें भोगने के लिए आना पड़ेगा। ये स्वर्ग नरक हमें भोगने पड़ेंगे। ये निष्काम कर्म करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। अब इतना जान लेने के बाद ही साधक के अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और वह फिर गुरुदेव के चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित कर देता है। फिर उसको ये लो लगती है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं यहाँ पर। क्योंकि कर्मों से आज तक तो वो बाहर की तरफ रहा। जैसे सर्वांग योग का साधक कह रहा है शुरू शुरू में, सब कर्म करके मैंने देख लिए हैं, तब भी मेरे मन की चंचलता मिटती नहीं। मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ। इसे केवल मोक्ष की इच्छा है, बाहर संसार की नहीं। देखो ये अंतर्मुख साधक की स्थिति है, क्योंकि बाहर मुख होकर बाहर की तरफ वो घूम घूम के आया है। अब इसलिए गुरुदेव ने देखो इतना अच्छा ग्रंथ हमारे हाथ में दिया है कि ये दर्पण है, हमें हमारा मुख दिखाता है। अगर हमारे मुख पे वो कालिमा है तो वो दिखाएगा, अगर हमारे मुख पे कालिमा नहीं है तो वो नहीं दिखाएगा। ये हम कैसे अंतर्मुख हो सकते हैं? जब हम समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होंगे और निरंतर आत्म चिंतन में लगे रहेंगे। बुद्धिमान जिज्ञासु संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर देते हैं, क्योंकि विद्या के विरोधी होने के कारण, ब्रह्म ज्ञान के विरोधी होने के कारण यज्ञ आदि कर्मों का आत्म विद्या के साथ कोई मेल हो ही नहीं सकता। ये जब एक बार साधक को समझ आ जाए तब वो छूट सकता है यहाँ से। तब वो जन्म मरण से
जो ये जन्म मरण का चक्र चल रहा है, तब वो छूट सकता है। उस जन्म मरण के चक्र में छूटने का उपाय केवल ब्रह्म और ब्रह्म आत्मा के एक तत्व का ही ज्ञान है, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जो कर्मों में फंसा पड़ा है ना साधक, जो बहिर्मुख है, बाहर के साधनों में लगा पड़ा है। देखो हमारे गुरुदेव ने बोला, जो बाहर के साधन कर रहा है वो पशु है, क्योंकि बाहर के साधन जो करेगा वो शरीर भाव से करेगा, फिर उसी में उलझता रहेगा, फिर वह मृत्यु को पार नहीं कर सकता, कभी भी वो मृत्यु को पार नहीं कर सकता। अभी श्री सनत कुमार जी भी महाराज धृतराष्ट्र को भी यही उपदेश देते हैं कि कर्म में अनुष्ठान, कर्मों में रक्त रहने पर कर्म फल में आसक्त हुए जीव सुख दुख का अनुसरण करते रहते हैं, क्योंकि कर्म कैसे होते हैं? देह भाव से होते हैं। फिर उनको अपने कर्म भोगने के लिए आना ही पड़ता है। तभी हम कहते हैं ना, रोज हम एक ईंट अपने कर्मों की जोड़ते जा रहे हैं। अगर हम ध्यान नहीं देते अपने कर्मों पे, तो एक ईंट करते करते इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर देते हैं। फिर वही गर्भ में उल्टा होकर लटक कर हमें आना पड़ता है। जो देह अभिमानी जीव हैं, जो अभी कर्मों में बैठे हैं, जिनके अंदर वो संस्कार दृढ़ हैं, मैं मेरे के संस्कार दृढ़ हैं, वो सद वस्तु को लेने के अधिकारी नहीं है। वो भले उनको सामने से मिल रही हो सद वस्तु, अपने स्वरूप का ज्ञान मिल रहा हो, फिर भी वो वहां पे टिक नहीं पाएंगे। वहां से वो फिसल जाएंगे। अब फिसलना है तो हमें कहां से फिसलना है? इस देह से फिसलना है। इस देह से फिसलें अब हम, क्योंकि ये हमने जमा रखी है इतने ऊपर, इतनी मोटी मोटी परतें इसकी जमा रखी हैं मैं मेरों की। उत्तम अधिकारी देह पे नहीं बैठेगा। उत्तम अधिकारी के ये लक्षण नहीं है। जो देह पे बैठता है वो फिर भटकता रहता है, उसका चक्र चालू हो जाता है संसार वाला। फिर वो नाशवान लोगों को प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि एक बार उनका चक्र चल गया, फिर वो ये बार बार जन्म कर्म मरण, जन्म कर्म, फिर देहांतर प्राप्ति, और बार बार उनकी फिर चार खानियों में से किसी ना किसी सांचे में वो फिर जमते ही रहेंगे। कोई ना कोई आकार फिर वो लेते ही रहेंगे। वहां से उनका छुटकारा हो ही नहीं सकता। जो कर्मों में आसक्त हैं, वो अपने किए हुए कर्म द्वारा नाशवान लोकों को ही प्राप्त होते हैं। फिर रोते हैं, फिर वो महा दुख को भोगते हैं और रोते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, हमें अब यहां से छूटना चाहिए। फिर उसके लिए, फिर उस खोज में वो लगते हैं।
वही उत्तम अधिकारी, जैसे हमने सर्वांग योग में देखा, पहले अध्याय में ही वो अधिकारी क्वेश्चन कर रहा है गुरुदेव से कि बाहर से मैं घूम के आया हूँ, सारा कुछ करके देख लिया है मैंने, पर अभी तक मेरी वो चंचलता नहीं जा रही, वो दुख संताप शोक खत्म नहीं हो रहे। फिर जाके उसका अपना क्वेश्चन बना कि मैं कौन हूँ, क्यों मैंने जन्म लिया, क्यों ये देह मेरे को प्राप्त हुई। ये उत्तम जिज्ञासु के, उत्तम अधिकारी के लक्षण हैं। ज्ञान के द्वारा ही वो नित्य प्रकाश को पा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। बाहर तो वो सारा कुछ करके आया, पर उसको वो ज्ञान, शांति, तृप्ति, संतोष नहीं मिला। अब ज्ञान में सबसे पहले गुरुदेव इस देह रूपी पर्दे को हटाते हैं। जैसे हम रामलीला देखते हैं, क्या होता है जब राम रावण को तीर मारता है, उसी टाइम रावण मर गया और पर्दा गिर गया। फिर उसके बाद वो रावण उठ के चला जाता है। अब ऐसे ही ये शरीर रूपी जब पर्दा गिरता है, तो ये जीव रूपी रावण उठ के फिर और कर्मों में अपना आकार ले लेता है। जब तक ये रावण नहीं मरता, और इस रावण को मारने का उपाय केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अपने स्वरूप को जानना, और यही अपने स्वरूप की जानकारी हमें जगह जगह नहीं मिलती। ये तो गुरुदेव, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में बैठकर ये वस्तु ली जाती है। श्रद्धा समर्पण से ये वस्तु ली जाती है। इसके सिवाय और कोई हमारे पास मार्ग नहीं है। क्योंकि पहले जब जीव आता है तो उसको ये भी नहीं पता होता, वो अधिकारी जब गुरुदेव के पास आता है तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मोक्ष और बंधन किसका है। बस उसको एक रट चली होती है उसके अंदर, कि उसने सुना होता है कि मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। उसको ये नहीं पता होता कि मोक्ष किसका होता है। अब अपने स्वरूप को देखिए, हम किन के पास जाएंगे? जो पहले जगे हुए होंगे। जगे हुए तो सोए हुए को उठा सकते हैं। हमारे तो इतने अच्छे कर्म हैं कि हम सोए हुए को जगाने वाले गुरुदेव अपने आप आए हैं। जो अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर ही ज्ञानी महापुरुष उस मृत्यु को पार हो जाते हैं, वही तो हमें जगा रहे हैं, वही तो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। कि तो ये जन्म मरण के चक्र को छोड़, एक बार पुरुषार्थ तो कर, यहाँ से बाहर तो निकल कर आ। जब तक हम उनकी महावाक्य नहीं सुनते, अपने गुरुदेव के महावाक्य नहीं श्रवण करते, तब तक हम इस चक्र से छूट नहीं सकते, और ना ही कोई हमारे पास दूसरा रास्ता है। गीता में भी देखें, कृष्ण जी ने कर्मों को विशेष बताया है, कर्मों के ऊपर विशेष बल दिया है। और वो कर्म भी कैसे कह रहे हैं? निष्काम कर्म। गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण जी ने क्या कहा है कि नदियों में गंगा मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ। अब मैं उसमें पूरा मैं हूँ ऐसे है।
अब वो मैं किसको कह रहे हैं? अपने शरीर को? नहीं, मैं मतलब वो अपनी साक्षी आत्मा। इधर पिंड में आती है तो आत्मा, बाहर पर ब्रह्मांड में होती है तो परमात्मा। इन दोनों की एकता है, पिंडों की एकता नहीं है, शरीर उपाधियों की एकता नहीं है। और ये ज्ञान हम कैसे लेते हैं? बुद्धि से। जो निष्काम कर्म करके जो बुद्धि पवित्र हो चुकी होगी, जिसके अंदर जिस जीव का मल और विक्षेपता खत्म होगी, वही आवरण गुरुदेव के महावाक्यों से हट जाएगा। अब जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके अंदर ही जिसका पात्र मंजा पड़ा होगा, साबुन रूपी साधन उस पात्र में नहीं लगा पड़ा होगा, तभी हम उस पात्र में कुछ बना सकते हैं, उस बर्तन में कुछ बना सकते हैं। ऐसे ही जो ये पात्र, अंतःकरण रूपी पात्र, कर्मों रूपी साधनों से खाली होगा, वही अपने ज्ञान मार्ग में बहुत जल्दी प्रवृत्त हो जाएगा और वो रास्ता अपना जल्दी जल्दी तय करता जाएगा। देखो, कर्तव्य किसके लिए होता है? जो कर सकता है। जो कर सकता है ना, उसकी बुद्धि के अंदर ये दृढ़ता भी बहुत पक्की होती है कि मैं कर सकता हूं। जो कर ही नहीं सकता तो उसके लिए कर्तव्य भी नहीं है। तो बुद्धि में अब ये हमने दृढ़ता लानी है कि बाहर वाले कर्म अब मेरे लिए नहीं है। अब बाहर के कर्मों को देखो, बाहर के कर्म कर करके, चाहे इस जन्म में हो कि अगले जन्म में, या जो बीत चुका है जन्म उसमें, अब वो कर्मों को करके तो उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है। अब उस बर्तन को, शुद्ध अंतःकरण को फिर भी मांझता रहे। कब वो बनाएगा, कब खाएगा, कब तृप्त होगा? इसलिए योगी लोग आसक्ति को छोड़कर चित्त शुद्धि के लिए शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों से कर्म भी किया करते हैं। व्यवहार कर दो निष्काम भाव से। निष्काम कर्मों को केवल अंतःकरण शुद्धि का ही साधन बताया गया है। क्योंकि कर्म और ज्ञान का समसमुच्चय कभी हो नहीं सकता, इसलिए दोनों का क्रम समुच्चय तो सिद्ध होता है, परंतु समसमुच्चय सिद्ध नहीं होता। क्रम से तो हम कर सकते हैं, पर कर्म से नहीं। कर्म से हम नहीं कर सकते। अगर कर्म से करते हैं तो भोगने के लिए आना पड़ेगा हमें। इसलिए निश्चल दास जी बार बार यही हमें उपदेश दे रहे हैं, और गुरुदेव भी हमें यही उपदेश दे रहे हैं कि एक बार पुरुषार्थ करके जब हम बहिर्मुखता से अंतर्मुक्त हुए हैं तो पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि उन संसारियों के संस्कार इतने हावी होते हैं, ऊपर होते हैं कि वो नवीन साधक कब फिसल जाए उसको खुद को भी नहीं पता चलता,
कब उनके संस्कार, मैं मेरे वाली संस्कार संग्रह बुद्धि कब ऊपर आ जाती है पता नहीं चलता। इतनी मुश्किल से, इतनी जिज्ञासा से तो इस संग्रह बुद्धि से हम बाहर निकले हैं। अब अपने स्वरूप को जानने के लिए निकले हैं, फिर हम पीछे क्यों जाएं, पीछे क्यों मुड़ें। इसको फिर हम कल आगे लेते हैं। हमारा होमवर्क भी चल रहा है। रस है, रस है, रस है। जो कुछ भी लें, इस शरीर को पुष्ट करने के लिए, प्राणों को तृप्त करने के लिए इसके अंदर डालें। तो इस भाव से रस है, रस है, रस है। देखो ये 5 भूत चिपके हुए हैं, एक एक करके इन भूतों को उतारने का पुरुषार्थ कर रही हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम।